एनवीएन के दोस्तों, हसन कमाल का सलाम, नमस्कार। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में कहा था कि लद्दाख के मामले में बहुत उलझावे हैं, इसलिए हम उस पर बाद में बात करेंगे। दरअसल बात ये थी कि ये ऐलान किया गया था कि प्राइम मिनिस्टर 19 जून को तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बात करेंगे। तो हमें ये लगता था कि उनकी बात के बाद से बहुत से उलझावे दूर हो जाएंगे। उन्होंने बात की, लेकिन पहली बात तो यह है कि तमाम पार्टियों से नहीं की। दो पार्टियों को न जाने क्यों छोड़ दिया, राष्ट्रीय जनता दल को और आपको। हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी में अगर पार्लियामेंट में किसी पार्टी का एक भी मेंबर है तो वो जनता के किसी न किसी हिस्से की नुमाइंदगी करता ही है, तो उनको भी बुलाना चाहिए था। बहरहाल उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, बाकी पार्टियों को बुलाया। लेकिन हुआ ये कि उलझावे दूर होने के बजाय उलझावे बढ़ गए। हालांकि अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने, पीएमओ ने ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो ऑल पार्टीज मीटिंग में बयान दिया उसको बहुत तोड़ मरोड़ के सामने पेश किया गया। तो दोस्तों, हम ये नहीं चाहते कि हम वो बात करें कि जिस पर ये शुबा हो कि हम भी तोड़ मोड़ कर उनका बयान पेश कर रहे हैं। तो हम पहले उनका बयान ही आपको सुना देते हैं, सुनिए। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। अब इस बयान के बाद तो उलझावे बहुत ज्यादा बढ़ गए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये मान लिया जाए कि गुलवान की वादी, गुलवान की घाटी या वैली ऑफ गुलवान वो अब चीनियों की हो चुकी है। बयान से तो ये लगता है अगर चीनी हमारी किसी जमीन पर नहीं है तो वो जिस जमीन पे हैं वो हमारी नहीं है, इसका मतलब वो उनकी है। तो क्या हमारे 20 जवानों ने जिस जमीन पर शहादत का जाम पिया, जिस धरती की गोद में बैठ के उन्होंने अपनी जानें दी, वो हमारी जमीन नहीं थी, उस जमीन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। कैसी अजीब सी बात है। और मुझे हैरत इस बात पे थी कि जब हमारे प्रधान सेवक ये बयान दे रहे थे तो उनके एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ बैठे हुए थे, जिन्होंने चंद दिन पहले कहा था कि लद्दाख के पास गुलवान में बहुत सारे चीनी घुस आए हैं और वो हमारी जमीन पे हैं। और प्रधानमंत्री कहते थे कोई हमारी जमीन में आया ही नहीं। दूसरी तरफ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठे हुए थे, जिन्होंने 2 दिन पहले जिनकी मिनिस्ट्री ने ये बयान दिया था कि हमने चीनी अपने काउंटर पार्ट से, चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री से बहुत सख्त लफ्ज़ों में कहा है कि जो कुछ हुआ है वो हमें मंजूर नहीं है और हम किसी भी कीमत पर अपनी ज़मीन पर किसी दूसरे का कब्ज़ा बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कब्ज़ा तो हुआ ही नहीं था। प्राइम मिनिस्टर ने तो यही कहा कि न कोई आया न कोई गया। तो फिर ये मामला क्या है? हमको मालूम है जब ये सामने आया तो हम ही नहीं, इस मुल्क में करोड़ों लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। हम जानते हैं हम चीन से जंग नहीं करना चाहते, कर भी नहीं सकते। अभी हम समझते हैं कि चीन क्या है और हम क्या हैं, और एक समझदार कंट्री की हैसियत से हम अपनी ताकत, अपनी चीज़ें पहचानते हैं। हम जंग करना नहीं चाहते। लेकिन जो लीडर पुलवामा में अटैक के बाद इतना ज़बरदस्त जोश के साथ लोगों का सामने आया था कि लोगों के चेहरे जोश से तमतमा गए थे, उसका जब ये बयान सुना कि कोई हमारी ज़मीन में आया ही नहीं तो लोगों के मुंह खुले के खुले रहे। दोस्तों, हालांकि इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हमारे प्रधान सेवक ने 2-3 साल पहले इलेक्शन रैली में शायद कांग्रेस के लिए एक बात कही थी।
वो बात आप सुन लीजिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। खैर, हम ये जानते हैं कि इन सब के बावजूद भी हमारे जिन जवानों ने धरती माँ के लिए अपना खून बहाया है, भारत के लिए जिन्होंने अपना खून बहाया, उनका खून रायगा इसलिए नहीं जाएगा कि आज इस देश का बच्चा बच्चा भीगी आंखों से सर झुकाकर उनको नमन कर रहा है, उन्हें सलाम पेश कर रहा है। एक और बात, ये सब तो जो हो रहा है इसके ऊपर हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, और जो हमारे कंट्री में जो हो रहा है उससे दुनिया पे क्या असर पड़ रहा है। मिसाल के तौर पर जगह जगह ये बात हो रही है कि चीनी सामान का बाइकआउट कर दिया जाए। एक जगह एक चीनी टीवी तोड़ भी दिया गया, और भी लोग कहते हैं ये नहीं होगा, ये मुमकिन नहीं है, ये संभव नहीं है। दोस्तों, ये मोबाइल आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान में जितने मोबाइल आज बिक रहे हैं उनमें 68% चीनी मोबाइल हैं। आप इन्हें फेंक देंगे, इन्हें बाइकआउट कर देंगे इनका। और ये भी बता दूं, ये जो मोबाइल हैं चीनी, ये चीन से बनकर नहीं आते, ये हिंदुस्तान में असेंबल होते हैं, इनको हिंदुस्तानी असेंबल करते हैं। आप इनका बाइकआउट करेंगे तो वो लाखों लोग बेकार हो जाएंगे और आप इनका बाइकआउट कर भी नहीं पाएंगे। चीनी टीवी का आप बाइकआउट करने की बात करते हैं। स्मार्ट चीनी टीवी 35,000 का है, उसके बाद सस्ते से सस्ता टीवी 60-70 हज़ार का है। आप कैसे बाइकआउट कर देंगे उसका? वो भी छोड़िए, खैर इसको तो आप शायद कर भी ले। जो हमारी दवा बनाने के कारखाने हैं, जो दवाएं बनती हैं हमारे यहाँ, उसमें जो केमिकल रॉ मटेरियल यूज होता है 65% वो चीन से आता है। आप जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, आपको जो दवाएं वो लिख के देता है, ये माइसिन, वो माइसिन, टेरेमाइसिन, और उसके अलावा ब्लड प्रेशर की दवा, उसके बाद जो डायबिटीज़ की दवा, इनमें जो केमिकल रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है उसका 65% चीन से आता है। आप इनका बाइकआउट करेंगे और ये सब कारखाने बंद करवा देंगे। और भी छोड़िए, एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं लिक्विड फर्टिलाइजर, तरल खाद। वो तरल खाद किसानों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और ये तो 100 की 100% जो है वो चीन से आती। तो आप इनका बाइकआउट करेंगे और अपनी खेतियों का स्वाहा कर देंगे। और ये समझिए कि आप जो सामान चीन से अपने यहाँ मंगाते हैं वो 97 अरब डॉलर का, 97 अरब डॉलर का होता है, जबकि आप बेचते कितना है? 18 अरब डॉलर का। आप इतना सामान बंद करा के तो ये हमारा 18 अरब जाता है, ये भी बंद हो जाएगा। तो ये सब जो है, ये बातें सुनकर दुनिया हंसती है हम पर, हमें बेवकूफ़ समझती है। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं पाएगा। कई मरतबा पहले भी ये हुआ, चीनी सामान का बाइकआउट करो, आज तक नहीं हो पाया। ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि हम खुद अपना सामान बनाने लगें, और हमें अपना खुद सामान बनाने के लिए अभी बहुत वक्त चाहिए। एक दिलचस्प बात बताऊं, महाराष्ट्र के हमारे एक लीडर हैं, रामदास अठावले साहब, बड़े लीडर हैं, तो सेंटर में मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमें चाइनीज़ फूड का बाइकआउट करना चाहिए। मुझे बड़ी हंसी आई। मैं नहीं जानता कि रामदास अठावले साहब ने कभी कोई चाइनीज़ फूड खाया है या नहीं खाया, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है वो खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। फिर भी मुमकिन है उन्हें न खाया हो। अगर नहीं भी खाया है तो मैंने एक बात बता दूँ, जिसे आप चाइनीज़ फूड कहते हैं उसका सिर्फ नाम चाइनीज़ है। उस फूड में जितने आइटम इस्तेमाल होते हैं ना, वो चाहे मटन हो, चिकन हो, मछली हो, झींगा हो, उसमें जितने मसाले इस्तेमाल होते हैं, लहसुन हो, अदरक हो, मिर्च हो, दूसरे मसाले हो, वो सब हिंदुस्तानी होते हैं। सिर्फ उनका नाम चाइनीज़ फूड होता है। और ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट
आपको जो है हज़ारों लाखों हमारे कंट्रीज़ में, उनको चीनी नहीं चलाते हैं, उनको चलाने वाले हिंदुस्तानी हैं। और अब आपके लीडर के लादे हुए लॉकडाउन के बाद अब धीरे धीरे ये रेस्टोरेंट खुलने शुरू हुए हैं, थोड़े से लोगों को दोबारा नौकरी मिलना शुरू हुई है। आप चाहते हैं हम इनका बाइकआउट कर दें और उनका भी बंटाधार कर दें। तो हुजूर, ये सब बातें ऐसी हैं जो इम्प्रैक्टिकल हैं, जो नहीं की जा सकती। चीन के साथ हमारे जो झगड़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त हल होंगे जब हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी खुद उन शी जिनपिंग से बात करें जिनसे वो गुज़श्ता 6 साल में 18 बार बात कर चुके हैं। इतनी बार तो उन्होंने शायद किसी हिंदुस्तानी नेता से भी बात न की हो। वो चीन 4 बार जा चुके हैं, वो उन्हें झूला चुके हैं। आज सिर्फ वही ये बात कर सकते हैं कि हम इस मसले को कैसे हल करेंगे। जज्बात से, बेभाव की भावनाओं से कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों, बात ख़त्म करने से पहले एक बार फिर कह दूं कि जब आप हमारे प्रोग्राम को फेसबुक पर लाइक करते हैं या यूट्यूब पे उसे सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे हौसलों में एक नई जान डाल देते हैं। क्या इसके बाद कुछ और कहने की ज़रूरत है? तो अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।